आज मैं अपने बचपन से एक बहुत खूबसूरत स्टोरी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कभी मुझे मेरे फादर ने सुनाई थी बचपन में। मेरी बड़ी पसंदीदा स्टोरी है। उन्होंने परिवार को डिफाइन किया था कि उन्होंने ऐसा मुझे बताया था कि जो परिवार होता है वो वृक्ष की तरह होता है। उसका जो तना है वो बुजुर्ग है, जो सुनिश्चित करते हैं कि परिवार को किस दिशा में जाना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। पूरी कोशिश करते हैं कि वो परिवार सालों साल तक मजबूत और खूबसूरत बना रहे। उससे जो शाखाएं निकलती हैं वो आने वाली पीढ़ियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। उससे जो शाखाएं निकली वो उनके जीवन साथी हैं, यानी बेटे हैं तो उनकी बहुएं हैं, बेटियां हैं तो उनके दामाद हैं। जो खूबसूरत फल, फूल और पत्ते आएंगे वो उनके बच्चे हैं, जो आगे चल के परिवार को चार चांद लगाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। ताकि ध्यान देने वाली बात ये है कि जो तना है वो अपनी इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिशन को, लेकिन सारी शाखाएं एक समान नहीं हो पाती। उसके बावजूद भी कुछ सशक्त हो जाती हैं, कुछ कमजोर हो जाती हैं, जो किसी के भी हाथ में नहीं है। गौर ये करना कि इसके बावजूद भी जो पेड़ है वो कभी स्वयं से उन नाजुक या कमजोर डालियों को अलग नहीं करता, क्योंकि पेड़ हमसे ज्यादा समझदार है। वो जानता है कि जब पूरी तरह से पेड़ ग्रो करेगा तो वो सशक्त और कमजोर डालियों का एक मिश्रण होगा, जो उस पेड़ को बेहद खूबसूरत शेप, बेहद खूबसूरत फल, बेहद खूबसूरत तरीके से ग्रो करने के लिए जरूरी है। तो मैं समझ पाई कि हमारे जीवन में भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन शायद हम पेड़ से कम समझदार हैं। हम जैसे ही बड़े होते हैं सबसे पहले पतली डालियों को अलग कर देते हैं, कमजोर डालियों को अलग कर देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता नहीं यार ये हमें खूबसूरत नहीं दिखाएगा। परिवार में उन कमजोर सदस्यों की कीमत ही नहीं रह जाती है, जबकि उनका कमजोर होना कभी उनके हाथ में होगा और शायद कभी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा इस छोटे से लेसन से उन्होंने मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन समझाया। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर हम परिवार हैं तो हमको ये बात समझनी होगी कि अगर हम कमजोर हैं तो हमें अपना पूरा प्रयास करना है जो हम कर सकते हैं, और अगर हम सशक्त हैं तो हमें किसी कमजोर की हेल्प कर देनी है। और जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने मुझे वो स्टोरी सुनाई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो अपने परिवार की कमजोर डाली थी और शायद वो उस पेड़ से कभी अलग नहीं होना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया।